अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त एक ऐसा जवाब चुभने वाला है जो भारत नहीं दे रहा है बल्कि उसका पसंदीदा हिस्सा दे रहा है। वो पश्चिमी देश जिस पर अमेरिका बहुत इतराता है वो अब टूट फूट रहा है और इससे अलग करने की सबसे पहली कोशिश और तस्वीर जो साफ की है वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूरोप ने की है। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर रही हैं। ये तस्वीर इस समय अमेरिका को बेचैन कर रही। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो मित्र देश। मित्र देश में आज बात यूरोप की करेंगे। वो यूरोप जो इस समय भारत के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की वो तस्वीर है जो दुनिया के सामने वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर जिसमें भारत बहुत खुले तौर पर बता रहा है कि यूरोपीय संघ भारत के साथ आकर खड़ा हो चुका है। इस तस्वीर को आप बहुत ध्यान से देखिए। इसमें आपको यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला दिखाई पड़ रही हैं और साथ में उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो सहयोगी हैं, वो हाथ में फोन लिए हुए हैं। उस फोन पर जिससे वो बात कर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और हम बता रहे हैं कैसे ये तस्वीर अमेरिका के लिए रियलिटी चेक बन चुका है। इस तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे यूरोपीय संघ अमेरिका के उन दावों से बिल्कुल अलग है जिसमें यूरोप भड़का हुआ भारत से नजर आता है। यूरोप इस बात को समझ चुका है कि भारत के अपने हित हैं और उन हितों को साधने के लिए भारत जिसके साथ चाहे व्यापार कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यूरोपीय संघ की अध्यक्ष के साथ फ्री ट्रेड को लेकर बातचीत इतनी आगे नहीं बढ़ती जितनी आगे बढ़ चुकी है। तो यूरोपीय संघ और भारत अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह बातचीत अब शुरुआती दौर से आगे बढ़कर बहुत आगे जा चुकी है। जिस बीच ट्रंप रूसी तेल खरीदारी को लेकर भारत को धमकियां दे रहे थे, उसी समय पर यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला भारत पहुंची थी और उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई। इससे पहले EFTA को लेकर आपको जानकारी होगी। वो 4 देश जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, उन्होंने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन अब बारी यूरोपीय संघ की है। यूरोपीय संघ इस दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के साथ ही उन पुख्ता तैयारियों के साथ पूरा रोड मैप बना चुका है जिसमें भारत के साथ साझेदारी छिपी है। अब खबर मिल रही है कि भारत और यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए बात कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर लंबी बात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति के जवाब में ये तस्वीर एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक इस समय ट्रंप के लिए बन चुकी है। ट्रंप जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए एक और मुसीबत ये दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, एक तरफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है जहां पर अमेरिकी सरकार की तरफ से याचिका दायर की जा चुकी है, क्योंकि अमेरिका की निचली अदालत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए दुनिया के कई देशों पर जो टैरिफ हैं उसे एक तरफा बताया और अनैतिक, अनुचित बताया। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ट्रंप ने जो फैसला लिया वो अवैध है, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। इतने बड़े और गंभीर आरोप जब ट्रंप पर लग रहे थे तो ट्रंप बहुत डटकर ये बात कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, भारत पर टैरिफ लगना चाहिए। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगाने के बावजूद भी हमले हो रहे हैं और ये हमले बहुत आक्रामक हैं। पुतिन तो साफ कह चुके हैं, शांति करनी है तो शर्तें माननी होंगी वरना युद्ध जारी रहेगा। पुतिन जब इस बात को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, उस समय अमेरिका एक अलग ही मनगढ़ंत कहानी और सपने देख रहा है। उस सपने में भारत है, उस सपने में उसके द्वारा लगाया गया टैरिफ वाला फैसला है जिसमें 50% टैरिफ भारत पर लगाने की बात कही गई और दूसरी तरफ कोर्ट का झटका और चौथी तरफ ये तस्वीर है जिसमें यूरोपीय संघ की अध्यक्ष मोदी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात कर रही है। वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अगर यूरोपीय संघ के साथ भारत को हो जाए तो भारत को बहुत फायदा होगा। यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारत हर कोशिश कर रहा है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख वॉन डेर लेयन ने एक ज्वाइंट फोन कॉल भी किया
इसमें यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान, शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को पीएम मोदी ने दोहराया। इस कॉल के दौरान वर्ल्ड पॉलिटिक्स, युद्ध और आर्थिक हितों पर चर्चा हुई। यूरोप के दिग्गज संगठनों का भारत के पीएम मोदी के साथ संवाद की तस्वीर अमेरिका के लिए बड़ा मैसेज बन चुकी है। भारत की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि नेताओं ने वैश्विक मुद्दों को संयुक्त रूप से संबोधित करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और पारस्परिक समृद्धि के लिए नियमों के आधार पर चलने वाली विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने में भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी की भूमिका को रेखांकित किया है। तीनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत ऐसे समय पर हुई जब भारत पर ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। तीनों नेताओं ने तो आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ये भी तय कर लिया है कि समय सीमा के हिसाब से तीनों नेता एक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। यानी तीनों की एक ज्वाइंट मीटिंग होने वाली है जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात होगी और व्यापार बढ़ाने को लेकर के भी बातचीत होगी। यानी एक तरफ ट्रंप व्यापार कम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने की बात पर अड़ा हुआ है। इतना ही नहीं है, यूरोपीय संघ तो छोड़िए, यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ व्यापार पर खुलकर खेल रहे हैं। इसमें फ्रांस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल कर इस बात को दोहराते हुए कहा कि भारत और फ्रांस अपने संबंधों को ऐसे ही मजबूत करेगा। इसके बाद ब्रिटेन, जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इसके साथ साथ हमने देखा स्विट्जरलैंड भी 1 अक्टूबर से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम करने वाला है, इसे लागू करने वाला है। और तो और कई और ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कर चुके हैं। इसमें जर्मनी भी है। जर्मनी के विदेश मंत्री अभी भारत आए थे। गौर करने वाली बात यह कि जितने भी घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूं, ये तब हुए हैं जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी या फिर भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया। टैरिफ ठोकने के बाद भी यूरोप के कई देश भारत के साथ सहयोग को बढ़ा रहे हैं और अब इस लाइन में यूरोपीय संघ भी खुद जुड़ चुका है। वही यूरोपीय संघ जो रूस से तेल खरीदारी को लेकर भारत को धमकी दे रहा था कि वो भारत पर टैरिफ लगा देगा। हालांकि यूरोपीय संघ और यूरोप इस समय बहुत सेफ खेल रहा है। यूरोपीय देश इस बात को समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में कितनी बड़ी भूमिका भारत की है। पूरी दुनिया में अगर हम प्रोडक्ट को यूज़ करने के बारे में देखें, कंजम्पशन के बारे में देखें, तो कंजम्पशन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा अमेरिका और चीन किसी भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन के मामले में पहले 2 नंबर पर आते हैं और उसके बाद भारत। और जब भारत तीसरा सबसे बड़ा कंजम्पशन वाला देश बन चुका है तो ऐसे समय में यूरोप भारत को नज़रअंदाज करके व्यापार नहीं कर सकता है, ट्रेड नहीं कर सकता। इस बात को यूरोप समझ रहा है। अब ज़रूरत है अमेरिका भी समझ जाए। और वैसे भी अमेरिका ने तो अब टैरिफ वाली नीति पर यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। कई ऐसे देश जिस पर भारी भरकम टैरिफ की घोषणा अमेरिका कर चुका है, वहां से यू टर्न हो रहा है, जिसमें जापान शामिल है। जापान पर पहले 25% के टैरिफ की घोषणा हुई और आज खबर आई है कि जापान को लेकर ट्रंप अब 15% टैरिफ पर आ चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द जिस तरीके से भारत भी दुनिया को साधने में जुटा हुआ है, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का यू टर्न भी देखने को मिल जाए। और फिर प्रेशर तो आंतरिक भी है, यूरोपीय संघ की तरफ से सहयोग ना मिलना, यूरोपीय देशों का अकेला छोड़ देना और उस पर भी अब अपने ही देश में टैरिफ को लेकर सवाल उठना। ट्रंप घिर चुके हैं। और भारत के लिए गुड न्यूज़, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत के मित्रों की संख्या बढ़ जो रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।